जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और खासकर वो कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिल करेंगे, बहुत सारे डाउट है भाई। काफ़ी मैसेज मुझे मिलते हैं, जैसे कि भाई मेरी हाइट 6 फीट है लेकिन मेरा जो वेट है वो 60 kg है, कहीं मुझे बाहर तो नहीं कर देंगे। हाइट कितनी चाहिए होती है, मेरे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बाइक वाला है तो क्या वो चल जाएगा। इसके अलावा भाई कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे डाउट, खासकर EWS को लेकर। और ये चीज़ें पहले से जानना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लाइसेंस की वजह से आपको बाहर होना पड़ सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपको, जैसे EWS से आप, और अगर एक ठीक डेट में वो नहीं बना हुआ है तो आपको जनरल में काउंट कर सकते हैं। फिर उसमें अगर आपके मार्क्स कम हुए तो आपको बाहर होना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई जो भी आपके भाई बहन हैं जो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, सभी के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश करूंगा कम से कम समय में जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो सारी आपके साथ की जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो भाई जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें कि हम गाड़ी चला सकते हैं, वो चलेगा। जो आप बाइक वाला, जो भी भाई जैसे मैसेज करते हैं कि जो बाइक वाला लाइसेंस है क्या वो चल जाएगा, तो वो भाई नहीं चलेगा। अपना LMV लाइसेंस बनवा लें। अब वो आप देख लेना कब बनवाना चाहते हैं, जो आपकी फॉर्म जैसे फिल होते हैं उससे पहले अपना वो बनवा लें, ताकि अगर लेट होते हैं तो फिर वो डेट वगैरह की प्रॉब्लम आपको उसमें भी आ सकती है। तो अपनी ये चीज़ें पहले से तैयार करा लें, लाइट मोटर व्हीकल जिससे हम गाड़ी चला सकते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई कास्ट सर्टिफिकेट पे, जो कि एक बहुत बड़ा डाउट है और ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा डाउट रहता है EWS सर्टिफिकेट में। तो EWS सर्टिफिकेट भाई आपका जो बनता है ये रहता है 1 साल के लिए वैलिड, और वो 1 साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से और आपका जो एंड मतलब 31 मार्च तक। अब ये कैसे काउंट होती है, एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो आपकी वैकेंसी आ रही है मई के अंदर, अप्रैल या मई के अंदर। अब आपने इस फाइनेंशियल ईयर का जो EWS सर्टिफिकेट है वो बनवाया हुआ है, तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिल कर देते हैं और जो नया EWS सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवाते, और फिर DV के टाइम पे वो देखते हैं कि ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बना हुआ है, और उसकी वजह से वो फिर आपको जनरल में काउंट कर देते हैं। तो आपका जो, अगर आप मान के चलो अप्रैल मई में आपकी वैकेंसी आ रही है, तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से, जैसे दोबारा आपको 2025 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का। ये भी ना हो कि भाई आप फॉर्म, जैसे लास्ट डेट है उसके बाद बनवा रहे हैं, फॉर्म आपने फिल कर दिया, EWS आपने टिक करवा दिया कैटेगरी के अंदर, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बाद का बनवा रहे हैं, वो भी वैलिड नहीं होगा। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन ये गलतियां मत करना, बाद में बहुत सारा पछतावा होता है। हर भर्ती में ये चीज़ें होती है, नए बच्चे खासकर ये गलतियां करते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई, जैसे जो भाई पूछ रहे थे वेट वगैरह को लेकर। तो भाई वेट, जैसे जो अंडर वेट है या ओवर वेट है, ज़्यादा मतलब इस चीज़ में ये नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि भाई फिजिकली जैसे अपना बिल्कुल ध्यान रखे। थोड़ा बहुत अप डाउन चल जाता है, बट ये ना हो कि 6 फीट हाइट है और वेट आपके अंदर 48 kg है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी वेट के अंदर बाहर नहीं करते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हाइट को लेकर। भाई 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है फीमेल में, ST कैटेगरी वालों को, और जो मेल के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है ST कैटेगरी 165 सेंटीमीटर जो हाइट चाहिए होती है वो। अब चेस्ट को लेकर बात कर लेते हैं भाई। चेस्ट वैसे नॉर्मल मापी जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अपने आर्मी वगैरह हम चेस्ट मापते हैं वैसा नहीं मापते हैं। अब आप घर पे अपने हिसाब से अगर माप के देखो तो जो 78-80 जिनकी चेस्ट होती है उनकी भी वहाँ पे वो कर देते हैं उनको उसके अंदर क्वालिफाई। लेकिन अब ये ना है कि आप इस चीज़ को हल्के में ले, काफ़ी चीज़ें स्टाफ पे डिपेंड करती है। तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखे, पुशअप वगैरह लगाते रहें। ये नहीं है कि भाई हाँ मेरी तो 78 है और मेरी चेस्ट तो बैठा देंगे, हल्की मापते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, इस वहम में ना रहें बिल्कुल भी। हल्की मापते हैं वो बात सही है, लेकिन काफ़ी बार स्टाफ ऐसा होता है जो टाइट माप दे, फिर आप कहाँ पे जाओगे भाई। तो अपनी पुशअप वगैरह लगाते रहें। तो ये था भाई आपका हाइट, चेस्ट, वेट को लेकर। इसके अलावा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हैं, अगर अदर जैसे हम बात करें EWS के अलावा अगर अदर कैटेगरी पे,
तो भाई आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बस ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कि भाई आपका 5 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। बाकी आपका साल 6 महीने पुराना है वो भी चलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट है वो भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर वाला कोई ऐसा पंगा है नहीं। तो बस उसके अंदर अपना ये रखें कि ज़्यादा पुराना ना हो। और इसके अलावा भाई अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।